हेलो दोस्तों, आज के इस टेक वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में मैं आपको एआई के बारे में बताने जा रहा हूँ। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत से लोगों को एआई का मतलब पता ही नहीं होगा, तो आज को इस वीडियो में हम उसकी पूरी जानकारी देखने वाले हैं कि एआई होता क्या है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए जानते हैं एआई होता क्या है। जैसे कि आप सभी को पता है, इस पूरी दुनिया में इंसान के पास ही ऐसा दिमाग है जिससे वह अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे उसको इस्तेमाल कर सकता है। अब इंसानों ने अपने दिमाग के बल पर कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। इंसानों ने अपने दिमाग से कई चीज़ों का निर्माण कर चुका है, जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट जैसे बहुत सी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से हम इंसानों को एक नई दिशा मिली है और उसके साथ ही हम इंसानों के काम भी बड़े आसान हो चुके हैं। इंसान टेक्नोलॉजी में इतनी आगे निकल चुके हैं कि वह खुद के जैसा ही सोचने, चलने, बोलने वाला इंसान की जैसा ही एक मशीन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि इंसान की जैसा ही काम कर सकता है। उस एडवांस टेक्नोलॉजी को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। चलिए और डिटेल में जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। जब हम ऐसे प्रोग्राम सेटअप करते हैं मशीन में जो कि बिल्कुल इंसानों के जैसा ही काम कर सके, उसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये जो इंटेलिजेंस की पावर होती है हम इंसानों में, ये कुछ देखकर, कुछ छूकर, कुछ सुनकर हम ये पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति या उस चीज़ के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए। ठीक उसी तरह इंटेलिजेंस भी कंप्यूटर में डालने के बाद वह अपनी मर्जी से कुछ भी सीख सकता है, जो कि जब हम मशीन में एआई का यूज़ करते हैं, जिसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम को तैयार कराया जाता है, जो कि ठीक उस तरह से काम करता है जिस तरह से इंसान का दिमाग काम करता है। साइंटिस्ट ने लोगों को यह बताया कि हम ऐसी भी तकनीक बना सकते हैं जो कि बिल्कुल हम इंसानों जैसा ही सोच सकता है, बोल सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साइंस में मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि मशीन को ही एआई का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। जब हम एआई का यूज़ मशीन में करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमने उसे कुछ भी सोचने समझने की शक्ति दे दी है, या कुछ कहे उसको कुछ भी करने के लिए फ्री कर दिया है। ठीक जिस तरह से कोई भी नया व्यक्ति कुछ नया काम करता है तो उसे देखकर, छूकर समझता है, ठीक उसी तरह से ही कंप्यूटर भी नई नई लैंग्वेजेस सीखता है एआई की हेल्प से। चलिए अब ये जानते हैं एआई की शुरुआत कहाँ से हुई और एआई की शुरुआत किसने की। जब साइंटिस्ट कंप्यूटर की असली पावर को पहचान रहे थे, तब साइंटिस्टों ने सोचा कि क्या मशीन भी इंसानों की तरह सोच सकता है या नहीं। ठीक यहीं से एआई की शुरुआत हुई, जिसका सिर्फ यह उद्देश्य था कि एक ऐसी मशीन बनाया जाए जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह ही सोच सके, समझ सके और इंसानों की जैसा ही देख सके। 1955 में जॉन मैकेंथी ने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शब्द का प्रयोग किया था, जो कि वो अमेरिका में एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। सन 1956 में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान एआई का मतलब बताया था लोगों को, इसलिए उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर कहा जाता है। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत सी मूवी भी देखने को मिल जाएंगी, जैसे रोबोट, टर्मिनेटर और मैट्रिक्स जैसे बहुत से मूवी आपको एआई बेस के ऊपर मिल जाएगा, जिसे आप देखकर एआई की असली पावर समझ सकते हैं। चलिए अब ये जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस किस काम में यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एक फील्ड में एंटर हो चुका है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिल जाएगा। हम डेली लाइफ में किसी न किसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते ही है, तो यूँ कहे अपने नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते ही है। अब आपको ये मान लेना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई फ्यूचर नहीं बल्कि प्रेजेंट ही है। अगर मैं एग्जांपल में बताऊं तो जैसे कि एप्पल कंपनी, वह अपने प्रोडक्ट में सिरी का यूज़ करती है, जिससे आप मोबाइल को बिना हाथ लगाए उसे कमांड देकर कुछ भी करा सकते हैं। जैसे कि कोई मूवी डाउनलोड करनी हो, या फिर अलार्म सेट करना हो, या किसी को कॉल करना हो, या टेक्स्ट मैसेज, आप इन जैसे काम फ़ोन को बिना हाथ लगाए एआई की मदद से कर सकते हैं। उसी तरह गूगल भी गूगल असिस्टेंट के साथ आपको ये सारे फीचर दे देता है, जो कि ये सारे टेक्नोलॉजी एआई के ऊपर बेस है। एआई ने हमारा काम और भी आसान बना दिया है। चलिए अब ये जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम ह्यूमंस के लिए अच्छा है या बुरा है। तो पहले ये जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए किस तरह से अच्छा है। जैसे कि आपने अपने फ़ोन में गूगल मैप का कभी ना कभी यूज़ किया ही होगा। वह अपने एआई की हेल्प से आपको आसानी से एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर पहुँचा देता है, बिना कहीं भी भटके हुए। दूसरा, एआई की हेल्प से हम कुछ भी काम बिना किसी गलती के कर सकते हैं। तीसरा, बड़े बड़े फैक्ट्री में एआई मशीन से बड़े बड़े काम आसानी से हो जाते हैं और वह बिना थके लंबे समय तक काम कर सकते हैं। एआई की हेल्प से बहुत से टेक्नोलॉजी बना चुके हैं, जैसे कि टीवी, सैटेलाइट, कंट्री की सिक्योरिटी हो, ये सारी चीज़ें एआई के बिना मुमकिन नहीं है। चलिए अब ये जानते हैं एआई हमारे लिए किस तरह से खतरा है, या यूँ कहे हम ह्यूमंस के लिए किस तरह से खतरा है। एआई मशीन्स के आने से ये ह्यूमंस की जगह ले रही है। बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में ह्यूमंस की जगह अब मशीनें काम करने लगी है, जिससे कि जॉब्स खत्म होने लग रही है। दूसरा, कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि अगर खुद डिसीजन लेने वाले, खुद सोचने वाले मशीनों ने अगर हम इंसानों को अपना किसी तरह से दुश्मन मान लिया, तो ये हम इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तीसरा, एआई मशीन बनाने में बहुत सारा पैसा खर्च होता है और उसकी मेंटेनेंस भी बहुत महंगी होती है। चलिए मैं आपको एक नया एग्जांपल बताता हूँ।
कुछ साल पहले फेसबुक की टीम ने एक ऐसे चैटबॉट का निर्माण करा जो कि एआई की हेल्प से चलता था। लेकिन कुछ वक्त बाद फेसबुक की टीम ने देखा कि एआई ने खुद ही एक नया लैंग्वेज क्रिएट कर लिया है जो कि वह आपस में बात करते थे, जिसके कारण उनको चैटबॉट को शट डाउन करना पड़ा, जो कि ह्यूमंस के लिए खतरा भी हो सकता था। आप लोग बताएं मुझे कमेंट में कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों के लिए कितना अच्छा है और कितना बुरा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त फैमिली को ये वीडियो जरूर शेयर करें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप YT प्रिंस यादव को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं।